हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 to 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स 12th क्लास में से। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 8.1 है वो बेस्ड है सब टॉपिक एरिया अंडर सिंपल कर्व्स एंड एरिया एनक्लोज्ड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम रीड करते हैं पहले। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द रीजन विच इज बाउंडेड बाय दिस कर्व फर्स्ट ऑफ ऑल y स्क्वायर इक्वल टू x, और फिर lines x equal to 1, x equal to 4 and the x axis। ठीक है, तो प्रॉब्लम 1 यहाँ पे हमें ड्रॉ करना होगा। सो ऐसे ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ठीक है, तो x प्राइम, फिर y और y प्राइम और ओरिजिन। फिर यहाँ पे हमको कर्व दिया हुआ है और वो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ y स्क्वायर इक्वल टू x है। सो इफ यू वांट टू फाइंड दिस कर्व टू ड्रॉ, तो पहले आपको समझना है कि ये तो पैराबोला है। ठीक है, दिस इज अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। फिर यहाँ पे अगर आप देखो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, जो कि सेम इक्वेशन है, सिर्फ मैंने x को यहाँ पे लिखा है और y स्क्वायर को दूसरी साइड लिखा है। तो y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि पैराबोला कहाँ पर होगा? तो पैराबोला होगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ऐसे होगा पैराबोला, क्योंकि यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0। ओके, और x ग्रेटर देन 0 कहाँ पर होता है? इस साइड पर, राइट हैंड साइड पर। ओके, सो द पैराबोला विल बी लाइक दिस, and so this is what y square equal to x। okay, फिर यहाँ पर हमें लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 ड्रॉ करने। तो x इक्वल टू 1 लाइन कैसी होगी? तो यहाँ पर होगी, और x इक्वल टू 4 समझो यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये लाइन क्या है? x इक्वल टू 1 और ये है x इक्वल टू 4। और हमें x एक्सिस भी देखना है, तो एरिया जो हमें फाइंड करना है वो कौन सा होगा? तो एरिया जो होगा वो ये होगा यहाँ पे। ठीक है, so to find this area we have to use definite intervals। पर उससे पहले हम क्या करेंगे? लेबल करेंगे यहाँ पे। तो लेबलिंग यहाँ पे होगा ए बी, फिर सी और डी, ऐसे। तो ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो देयरफॉर, या फिर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए। ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे या वर्टिकल स्ट्रिप लोगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे ऐसे। ठीक है,
सो दिस स्ट्रिप हैज ब्रेड्थ व्हाट dx, और लेंथ जो है वो क्या होगा, तो y, ठीक है, लेंथ इज y and breadth is dx. So what we have to write here, integral, which formula we have to use, integral, फिर from x equal to 1 to x equal to 4, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 1 to 4 और y dx, ठीक है, तो ये हमें यूज करना है. So this is equal to what, integral from 1 to 4 और y यहाँ पर हमको फाइंड करना है. सो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, ओके, so this implies y is equal to प्लस और माइनस रूट ऑफ एक्स. तो ये जो रीजन है ऊपर एक्स एक्सिस के, वो होगा y इक्वल टू रूट एक्स, और ये जो रीजन, ये जो कर्व है एक्स एक्सिस के नीचे, वो होगा y इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस रूट एक्स, सॉरी. सो यहाँ पे हमको y इक्वल टू रूट एक्स यूज करना है, क्योंकि हमें सिर्फ ये ऊपर का एरिया देखना है, ये येलो में मैंने जो शेड किया वो, तो रूट एक्स और डी एक्स, ओके. नाउ दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 4, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू हाफ, फिर डी एक्स, ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू, अब इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू हाफ क्या होगा, एक्स रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 फ्रॉम द लिमिट्स 1 to 4, ओके. सो अब हमें सिर्फ लिमिट सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो 4/3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 1/3/2 divided by 3/2. So that will be equal to what? So 4 raised to half the whole raised to 3 divided by 3/2 minus 1 raised to anything is 1 divided by 3/2. So that will be equal to 4 raised to half, मतलब कि root of 4, that is 2, and then raised to 3 divided by 3/2 minus 1 divided by 3/2. This is equal to 2 cube is 8 divided by 3/2 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है. तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 2/3, ओके. सो दिस विल बी इक्वल टू 2/3 को हम कॉमन लेंगे, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 1, सो दैट इज 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 7, एंड सो वी विल गेट 14/3, ठीक है. तो ये आंसर होगा. सो द रिक्वायर्ड एरिया हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ही लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन ABCDA इज इक्वल टू 14/3, ठीक है. तो ये हमने सॉल्व कर दिया है प्रॉब्लम, ओके. सो अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड प्रॉब्लम. तो सेकेंड प्रॉब्लम रीड करते हैं क्या है. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है. तो सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है यहाँ पे. तो सेकेंड यहाँ पर फिर से ड्रॉ करना है, तो y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है, x और x प्राइम, y और y प्राइम, एंड दिस इज ओरिजिन. तो यहाँ पे पहले कर्व हमें क्या दिया हुआ है वो देखेंगे. सो y स्क्वायर इक्वल टू 9x, so this implies y is equal to
plus or minus root of 9x. So this is okay. So okay. So y is equal to plus or minus root of 9 multiplied by root of x. So this implies y is equal to plus or minus 3 root of x. तो ये हो गया है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x पर। यहाँ पे पैराबोला क्या है, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री, तो वो देखेंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, तो दिस इम्प्लाइज 9x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, 9 भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इज पॉजिटिव। सो पैराबोला फिर से ऐसा ही होगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। और ये है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। फिर हम देखेंगे लाइंस कौन से ड्रॉ करने हैं, क्योंकि कर्व इज बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, ठीक है। तो लाइंस है x इक्वल टू x इक्वल टू 4, तो वो हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर होगा x इक्वल टू 2 और यहाँ पे होगा x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस, मतलब कि ये जो एरिया है वो हमें देखना है, ठीक है, ऐसे। तो ये एरिया में फाइंड करना है। तो ये लाइन कौन सा है, x इक्वल टू 2 और ये है x इक्वल टू 4। सो विच स्ट्रिप यू हैव टू टेक, दैट वी हैव टू डिसाइड। सो फिर से यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप हमको लेना है, या फिर हम लेंगे यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप। सो dx, this is width of the thin strip. Now what is the height of this strip, that is y। और लेबल अगर हम करेंगे तो ये होगा ए बी सी डी, ओके। सो रिक्वायर्ड एरिया of AB CDA is equal to integral of 2 to 4, integral from 2 to 4 y dx, okay। So that will be equal to integral from 2 to 4 y क्या है यहाँ पर, तो ये जो ऊपर वाला कर्व है x एक्सिस के वो है y इक्वल टू 3 रूट x, और ये जो नीचे वाला कर्व है वो है y इज इक्वल टू माइनस 3 रूट x। सो हमें सिर्फ ऊपर का कर्व देखना है और वो है 3 रूट x। सो y इज इक्वल टू 3 रूट x और dx, ओके। दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 रूट x dx। सो this is nothing but 3 times 2 to 4 x raised to half dx, and so 3 times integral of x raised to half is x raised to 3 by 2 divided by 3 by 2 from 2 to 4, ओके। और फिर हमको मिल जाएगा 3 टाइम्स x raised to 3 by 2, so 4 raised to 3 by 2 divided by 3 by 2, okay, minus 2 raised to 3 by 2 divided by 3 by 2, ऐसे होगा। तो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स, फिर से 4 रेस टू 3 by 2 को हम लिख सकते हैं 4 रेस टू हाफ द होल रेस टू 3, फिर डिवाइडेड बाय 3 by 2 माइनस 2 रेस टू 3 by 2 को लिख सकते हैं 2 रेस टू हाफ द होल रेस टू 3 डिवाइडेड बाय 3 by 2। so this is equal to 3 times 4 raised to half is 2 raised to 3 divided by 3 by 2
और माइनस 2 रेज टू हाफ इज √2 रेज टू 3 divided by 3/2. So this is equal to 3 times 2 cube is 8 divided by 3/2 minus √2 cube होगा 2 √2 divided by 3/2. So we get this is equal to 3 times 2 raised to 2 by 3 multiplied by 8 minus यहाँ पर भी 2/3 multiplied by 2 √2. Okay, so this is equal to 3 times 16/3 minus 4 √2 divided by 3. So this is equal to 3 divided by, ये डिनोमिनेटर कॉमन है तो 1/3 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 3/3 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 4 √2. ठीक है, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 16 माइनस 4 √2. सो दिस विल बी द आंसर. सो हमको लिखना है यहाँ पे देयरफॉर एरिया या फिर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन ABCDA इज इक्वल टू 16 माइनस 4 √2. ठीक है, तो ये आंसर होगा. तो प्रॉब्लम 2 हमने सॉल्व कर दिया है. प्रॉब्लम 2 सिमिलर था प्रॉब्लम 1 से. ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3. तो यहाँ पर रीड करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, तो थर्ड फिर से ड्रॉ करना है. मुझे लगता है सारे प्रॉब्लम को हमें यहाँ पे ड्रॉ करना होगा. ठीक है, तो x एक्सिस y एक्सिस, तो x x प्राइम फिर y y प्राइम. ओके, तो कर्व कौन सा दिया हुआ है हमें, कर्व इज x स्क्वायर इक्वल टू 4y. ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो यहाँ पर दिस इंप्लाइज 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर. ठीक है, तो x स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो दिस इंप्लाइज 4y इज पॉजिटिव. मतलब कि अगर हम दोनों साइड 4 को डिवाइड करें तो हमको मिलेगा y ग्रेटर देन 0. ठीक है, सो जो कर्व है, ठीक है, तो वो कैसा होगा, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पैराबोला जो है वो ऐसे होगा. ओके, so this is the parabola. First of all, this is a parabola, you have to know it. ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y इज अ पैराबोला. और कैसा होगा, तो ऐसा ऊपर होगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि y पॉजिटिव है ऑलवेज, ऑलवेज y इज पॉजिटिव, सो ऐसे होगा. सो दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू 4y. अब लाइंस देखेंगे कौन से हमें दिए हुए. सो y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4. सो y इक्वल टू 2 को अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे यहाँ पर होगा, समझो y इक्वल टू 2 और यहाँ पर होगा y इक्वल टू 4. This is y equal to 4, this is y equal to 2. Now we have to find the region bounded by this x square equal to 4y, then y equal to 2, then y equal to 4 and the y axis. ठीक है, तो यहाँ पे y axis,
in the first quadrant. So if we look at the area that we have to find, that is this curve y square equal to x square equal to 4y, then y equal to 2 and y equal to 4 and the y axis. तो ये एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कौन सी हम स्ट्रिप लेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है, ओके। या फिर हम लेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ओके, क्योंकि हम वर्टिकल स्ट्रिप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। फिर ब्रेड्थ ऑफ द स्ट्रिप है dy और लेंथ क्या होगी, तो x, ओके, x इज द लेंथ। So we have to find the area of PQ R S P, ठीक है। Therefore required area of the region PQ R S P is equal to integral from 2 to 4, ठीक है। फिर x dy, ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को कौन सा फॉर्मूला होता है, तो इंटीग्रल फ्रॉम a टू b g या फिर x dy, ठीक है। और ये हम लिखते हैं इंटीग्रल फ्रॉम a टू b x इज gy dy विच इज अ फंक्शन ऑफ y, gy इज अ फंक्शन ऑफ y। तो वो कौन सा फंक्शन है, तो वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड देन दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ 4y, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 रूट y। सो हमें यहाँ पर सिर्फ y एक्सिस के राइट हैंड साइड का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 रूट y होगा कर्व का नाम, ठीक है। और यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट y। सो वी हैव टू यूज दिस राइट हैंड साइड वाला कर्व। और तो x इज इक्वल टू 2 रूट y हमें यहाँ पे देखना है, ओके। नाउ दिस इज द फंक्शन gy जो मैं यहाँ पर बोल रहा था, gy, ठीक है, 2 रूट y, तो वो हमें यहाँ पर लेना है। तो इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 2 रूट y dy, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 रूट y dy, okay, so this is equal to 2 times integral from 2 to 4 y raised to half dy. Now this is equal to 2 times y raised to 3 by 2 divided by 3 by 2 2 to 4, okay, so this is equal to 2 times 4 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 4 raised to 3 by 2 divided by 3 by 2 minus 2 raised to 3 by 2 divided by 3 by 2, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4:3/2 अपने पिछले प्रॉब्लम के लिए किया था और वहां पर हमें 8 मिला है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है। तो ये हमने किया है 4:3/2 माइनस अब 2:3/2 भी हमने किया था, तो वो क्या है 2√2 डिवाइडेड बाय 3/2। now this is equal to 2 times 2/3 multiplied by 8 minus 2/3 multiplied by 2√2।
so this is equal to okay 2 times 16 by 3 minus 4 root 2 by 3, so that will be equal to what, 2 by 3, 1 by 3 को हम कॉमन ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 4 रूट 2। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को अगर हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 32 पहले, माइनस फिर 2 टाइम्स 4 इज 8, ओके, रूट 2 और डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर होगा। एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन PQRSP is 32 minus 8 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो थर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।